Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about that accounting equation. What is the meaning of accounting equation? और हमने आपको एक क्वेश्चन करके बताया था कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं और होप आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का मेन फार्मूला क्या होता है बच्चों? हमारे साथ बोलिए। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारा मेन फार्मूला होता है जिसमें मैंने बताया था कि पूरा बिजनेस जो है उसी पे डिपेंड है। तो आज हम आपकी बुक का एक पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपकी बुक जो है डीके गोयल, इसका फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। ये आपको ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन कौन कौन से दे रखे हैं मैं फर्स्ट स्टेप पढ़ रही हूँ। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से। परचेज फर्नीचर, देखिए उसने फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश, यानी कैश में खरीदा है। तो देखिए जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो उसमें से क्या चीज़ होती है, हमारे पास से कैश जाता है। कैश जाने का मतलब होता है पैसा जाता है और हमारे पास वो चीज़ आती है। मार्केट हम कोई सामान खरीदने गए, फर्नीचर ही ले लेते हैं, तो हम उनको पेमेंट देते हैं तो वो हमें क्या भेजते हैं, फर्नीचर भेजते हैं, यानी हमारे पास से कैश अमाउंट जाता है। तो परचेज करने पर हमारे पास से कैश गया है तो कैश माइनस होगा और फर्नीचर पे ये हमारा ऐड हो जाएगा। आपको पता है एसेट्स का कॉलम बनाते हैं। एसेट्स में हम लगाते हैं कैश, स्टॉक, अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर, अगर डेटर है तो डेटर, ठीक है। और अगर कोई और टर्म्स है, मशीनरी खरीदी तो मशीनरी, इक्वल्स टू लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स आते हैं प्लस कैपिटल आता है। ओके, जैसे पहला पॉइंट है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी बिजनेस कैश से स्टार्ट किया है उसने, तो कैश में हम प्लस करेंगे 1 लाख रुपीज़ और कैपिटल में भी हम 1 लाख रुपीज़ प्लस करेंगे। नेक्स्ट आता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जैसे मैंने बताया कैश से माइनस करेंगे हम 5000 रुपीज़ और फर्नीचर में 5000 प्लस करेंगे। यानी कि आपने जैसे आप कोई सामान लेकर आते हो घर से, मान लीजिए कोई आप फर्नीचर लेकर आए, बेड लेकर आए, कोई पूछता है भी आप कितने का सामान लेकर आए, जी ये हो गया जी 15,000 का बेड है। डैट मीन्स क्या हो गया कि उस बेड की वैल्यू 15,000 रुपीज़ है, तो आप फर्नीचर में क्या लिखोगे 15,000। तो सो यहाँ पर क्या फर्नीचर 5,000 का है तो हम किस में लिखेंगे 5,000। परचेज गुड्स, यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था गुड्स मतलब यहाँ पर जो होता है, जो मटेरियल होता है, जो हम सामान खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसको बोलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक हम बोलेंगे, यानी हमने क्या खरीदा है, कैश में खरीदा है तो कैश से हमने परचेज कर, यानी कैश से माइनस करेंगे, स्टॉक में हम क्या करेंगे उतने अमाउंट का चीज़ को प्लस कर देंगे उतने अमाउंट को। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है उधार में, यानी हम क्रेडिटर हैं, हमें किसी को पेमेंट देनी है, तो हमने खरीदा है सामान, वो हमने उधार पे खरीदा है, तो हम गुड्स में तो 36,000 लिख देंगे, यानी स्टॉक में तो हम प्लस कर देंगे, लेकिन हम जहाँ से हमने उधार खरीदा है क्रेडिटर, उसमें हम 36,000 ऐड कर देंगे। पेड रेंट, रेंट हो गया, सैलरी पेड हो गया, जो भी है वो हम कैश से भी माइनस करते हैं और आपकी कैपिटल से भी माइनस करते हैं, हमारी जो कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है। तो अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखा हुआ है गुड्स कॉस्ट रुपीज़ 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। जो गुड्स था यानी जो सामान था उसकी कीमत 40,000 रुपये की थी, आपने 20% प्रॉफिट में उसको सेल किया है। दैट मीन्स हम पहले निकालेंगे हमने कितने में सेल किया उसको। 40,000 का गुड्स था, 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 40,000 इंटू 20 बाय 100 यानी 8,000, यानी आपको प्रॉफिट कितना हो गया 8,000। लेकिन आपके गोडाउन से यानी आपकी दुकान से सामान कितने गया है, सिर्फ 40,000 का, यानी स्टॉक से कितना माइनस करेंगे 40,000, कैश कितना मिला है आपको 48,000, तो आपको कैपिटल में कितना ऐड हो जाएगा वो आपका 8,000। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया, हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्या था, देखिए लिखा हुआ है कि संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश, ठीक है। अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको पता है, आपको परफॉर्मा पता है। ये देखिए पहला क्वेश्चन था कि संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 1 लाख रुपए से। तो हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश वाले कॉलम में हम 1 लाख लिख देंगे और कैपिटल वाले में 1 लाख लिख देंगे। फिर टोटल करेंगे, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि एसेट्स बराबर क्या होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। टोटल वैल्यू जो एसेट्स की होती है वही वैल्यू इनकी भी होनी चाहिए। तो टोटल यहाँ पर इन सब का टोटल कितना आ रहा है 1 लाख रुपीज़ आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आप सभी अपनी बुक का सेकंड कॉलम देखिए, लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो हमने परचेज करा है कैश में फर्नीचर, तो हम कैश में हमने परचेज करने का मतलब खरीदना मतलब पेमेंट देना, तो हमने 5,000 रुपीज़ दिए हैं, तो 5,000 क्या करेंगे माइनस करेंगे। और क्या चीज़ आई है हमारे पास, फर्नीचर आया, कितनी वैल्यू का 5,000 का, तो फर्नीचर को 5,000 यहाँ पर प्लस कर देंगे। बाकी ना तो क्रेडिटर है, ना तो लायबिलिटी में कुछ बड़ा है, ना आपके कैपिटल में कुछ बड़ा है, तो हम टोटल करेंगे 1 लाख से 5 गया कितना बच गया 95
प्लस 0, यहाँ पर हमने क्या किया 5000 का फर्नीचर आया, 5000, इनका टोटल कितना हो गया 95 प्लस 5 1 लाख। यहाँ पर भी कितना आ रहा है आपका 1 लाख इक्वल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स खरीदा। ओके, कैश में हमने जो गुड्स खरीदा है वो हमने कैश में खरीदा। फिर से देखिए, हमने गुड्स खरीदा कैश में, यानी पेमेंट गई है कितने रुपए की 20,000 की। 20,000 हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। क्या आया हमारे पास गुड्स, हमने बताया था गुड्स मतलब स्टॉक, तो 20,000 की वैल्यू का स्टॉक को हम प्लस करेंगे। बाकी ना तो हमने कोई फर्नीचर खरीदा है, ना ही हमारा कोई क्रेडिटर है और ना ही हमारी कोई कैपिटल में इंक्रीज़ हुआ है। हम टोटल करेंगे 95 में 20 को माइनस करेंगे 75 आ जाएगा। यहाँ स्टॉक में 20,000 है, 5 में 0, ये 5,000 आ जाएगा। टोटल करते हैं, देखिए 75 प्लस 20 95, 95 प्लस 5 1 लाख आ गया आपका 1 लाख। यहाँ पर देखिए कितना हो गया 1 लाख इक्वल चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹36,000, हमने गुड्स खरीदा है लेकिन कैश में नहीं, किसने उधार में, यानी हमने किसी को पेमेंट देनी है आज नहीं तो कल। वो क्या कहलाते हैं, जिनको हमें पेमेंट देनी होती है उसको हम क्या कहते हैं क्रेडिटर्स। ये मैंने पहले बताया था, जिनसे हमें लेनी होती है वो क्या कहलाते हैं डेटर्स, और जिनको देनी होती है वो क्या कहलाते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने हो गए 36,000 से। तो आपके पास क्या आया, स्टॉक आ गया कितने का 36,000 का, कितना 36,000 को, उसको हम प्लस कर देंगे 36,000 और हमारे क्रेडिटर में कितना आ जाएगा 36,000 हमारे किस में आ जाएंगे क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। तो टोटल हमारा देखिएगा कितना हो जाएगा 75 हमारा ये रहा, 20 प्लस 36 56 हो जाएगा। ये 5,000 हो गया हमारे, कितने हो गए टोटल मिला के, इनको हम टोटल कर लेंगे। देखिए बराबर इक्वल आएगा 75 प्लस 5 कितना 80, 80 प्लस 56 कितना हो गया 136। ओके, यहाँ पर 36 हमारे क्रेडिटर्स थे क्योंकि हमने उधार पे सामान लिया था, तो हमें आज नहीं तो कल पेमेंट देनी है उनको। ठीक है, प्लस 36 और ये 1 लाख, तो ये 1,36,000 हो गया, टोटल इक्वल चल रहा है। ओके, नेक्स्ट है पेड रेंट ₹700। अब रेंट पेड करा है हमने तो 700, दैट मीन्स हमने कैश में दिया होगा। यानी कोई चीज़ को हम पेमेंट करते चाहे पेड रेंट हो या पेड सैलरी हो तो हम कैश में भी माइनस करते हैं और आपकी कैपिटल में भी माइनस करते हैं। तो 700 हमने कैश में माइनस किया और 700 हमने कैपिटल में माइनस किया, बाकी किसी टर्म में कुछ नहीं किया, वो एज इट इज़ लिख देंगे। तो 75 में 700 गया, कितना बचा 74 300, 56 एज इट इज़ जाएगा, 5,000 एज इट इज़ जाएगा, 36 एज इट इज़ जाएगा। यहाँ पर 1 लाख था, 1 लाख में 700 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99 300। ओके, अब है सोल्ड गुड्स, ध्यान समझिएगा, सोल्ड गुड्स ₹40,000 एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ये मैंने अभी बताया 20% का प्रॉफिट है, तो कैसे निकालेंगे 40,000 इंटू 20/100 कर देंगे तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा आपका 8,000 का। यानी जो 40,000 का गुड्स था उसको आपने कितने में बेचा है 48,000 में, यानी 48,000 में। सो दैट द प्रॉफिट, अभी हमारे पास कैश, देखो अगर हम किसी दुकानदार को सामान बेचते हैं, मान लीजिए आपकी शॉप है, ठीक है, आप कोई सामान सोल्ड कर रहे हो, आप बेच रहे हो, तो आपके पास हो सकता है ये मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये आपने ख़रीदा होगा इसको 5 रुपये में, लेकिन कोई शॉपकीपर कोई आप शॉपकीपर हो, आपकी दुकान में कोई कस्टमर लेने आया तो आपने उसको बेचा, इसको ये आपने 5 में ख़रीदा था, आपने इसको बेचा इसको 8 रुपये में, तो कितना आपका प्रॉफिट हुआ 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपने कस्टमर से कितना लिया, पूरा 8 रुपीज़ लिया है, तो आपके पास पेमेंट कितनी है, ऐसे ही सेम यहाँ पर आया, कितना आया आपके पास पेमेंट कितनी आई है 48,000 की पेमेंट आई है, लेकिन ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी 40,000 की थी, स्टॉक में कितना माइनस हो जाएगा 40,000। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या हो गया हमारे कैपिटल में ऐड हो जाता है, जितना भी प्रॉफिट होगा डिफरेंस 8,000 40 का कितना बचा 8,000, तो ये आ जाएगा 8,000 का प्लस कर देंगे। अब इधर देखिए 74 300 पहला बैलेंस था, 48 और हमारे पास आ गया कैश, कितना हो गया 1,72,300। ओके है, 56,000 हमारे पास क्या था स्टॉक था, 40,000 हमारे से कम हो गया क्योंकि हमने क्या किया बेच दिया है, 40,000 का सामान बेच दिया हमने, तो कितना बच गया हमारे पास 16,000 रुपये। 5,000 ऐसे ही जाएगा, 36 ऐसे जाएगा। यहाँ पर 8,000 में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट में हम प्लस कर देते हैं तो ये आ गया 1,07,300। तो ये था हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। तो आप इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए।